राजली स्टडी की यूट्यूब मंच पर आपका मोस्ट वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र ये शुरू करने से पहले हम एक बात जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी जानी थी, केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याओं में एक समस्या थी, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, अर्थात मात्रा का निर्धारण। मात्रा का निर्धारण, हम कितनी मात्रा में कौन सी चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। यह समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में होते हैं। हम सारे संसाधन लगाकर भी अपनी इच्छा के अनुसार उत्पादन नहीं कर सकते। यदि हम बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन करना है तो हम अपनी प्रायोरिटी के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरतें होती है। लेकिन हम इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर सिर्फ दो ही वस्तुओं के साथ में चीजों को समझेंगे। अब दोबारा हम इस टॉपिक पर पहुंचते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। देखो, नाम से पता है उत्पादन संभावना मतलब उत्पादन की संभावनाएं, उत्पादन कितना किया जा सकता है। इसके अंदर हम अलग अलग संयोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अब हम इसकी डेफिनेशन पर पहुंचे तो एक ऐसा वक्र जो दिए हुए साधनों तथा दी हुई तकनीक से दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को प्रकट किया जाता है। मतलब इस वक्र के अंदर कितनी वस्तुओं को? दो वस्तुओं को हम यहाँ पर इसलिए लेते हैं सुविधा के अनुसार। और दूसरी बात, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिर्फ दो होते हैं, ये भी एक कारण है। और चीजों को आसानी से समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ मान्यताएं लेते हैं। साइंस की तरह ऐसे नहीं होता कि जो चीजें हैं वो फिक्स हैं। यहाँ पर कुछ मान्यताओं के साथ में काम करना पड़ता है। इसलिए इसमें एक मान्यता ये है कि दो वस्तुएं लेनी है हमने। मान्यता के अंदर हम पढ़ेंगे कितनी वस्तुएं? दो वस्तुएं। तो अब दोबारा देखें, जो दिए हुए साधन तथा दी हुई तकनीक से दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं। अब जो साधन है और जो तकनीक है वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, उसके अंदर बार बार चेंज नहीं होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो मान्यताएं भी है इससे सोल्व हो जाती है कि स्थिर साधन होंगे, दो वस्तुएं होगी और साधनों का पूर्ण उपयोग हो। साधनों का पूर्ण उपयोग का अर्थ यहां पर है, साधनों का पूर्ण उपयोग है कि कुशल प्रयोग या फिर पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार का अर्थ है कि जो पूरी अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं वो सभी काम पर लगे हुए हैं, फिर हम इन स्थितियों पर पहुंच सकते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक टेबल का सहारा लेते हैं जिसके अंदर हम दो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ दो वस्तुओं का उत्पादन करेगी। सारे जो संसाधन हैं वो इन दो वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए होंगे। अब हम या ये अलग अलग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जिसके अंदर उत्पादन होगा। ए जो कॉम्बिनेशन है वो ये कहता है कि गेहूं का उत्पादन यदि कुछ भी ना किया जाए और सारे संसाधनों का प्रयोग कपास का उत्पादन करने में लगा दिया जाए तो कपास का की 12 गांठें हमने प्राप्त होगी। और इसी तरीके से यदि बी कॉम्बिनेशन में देखें तो बी कॉम्बिनेशन ये कहता है कि यदि हम गेहूं को का उत्पादन 2 क्विंटल करते हैं तब कपास का उत्पादन 10 क्विंटल होगा। मतलब एक चीज को घटाकर दूसरी चीज का उत्पादन करना, क्योंकि संसाधन सीमित है। हमने सिर्फ ये बात समझनी है इसके अंदर कि जो संसाधन होते हैं वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। इसलिए उन सीमित संसाधनों के अंदर हमने क्या बनाना है? एक बेस्ट, एक कॉम्बिनेशन बनाना है। उस कॉम्बिनेशन का ही हमने, उस संयोग का ही हमने चुनाव करना है। सी संयोग, सी कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि गेहूं की हम 4 क्विंटल मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं और कपास की साथ में 6 गांठें प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से डी संयोग ये बताता है कि गेहूं की यदि हमने 6 क्विंटल गेहूं प्राप्त करनी है तब हम कपास को छोड़ना पड़ेगा। यहां पर हमने ए कॉम्बिनेशन में क्या देखा था कि यदि गेहूं को कंप्लीटली छोड़ा जाए तब हम कपास की 12 गांठें प्राप्त कर सकते हैं। ये अलग अलग संयोग है। अब मान्यताएं हमने समझा दी। वे साधन क्या होंगे? स्थिर होंगे, दो वस्तुएं होगी और साधनों का पूर्ण उपयोग होगा। अब हम इसी के आधार पर कर्व बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है उसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र।
अब वक्र है तो वक्र के अंदर एक ऐसा वक्र हमने बनाना है जो दिए हुए साधन और दी हुई तकनीक में दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं। अब जो दो वस्तुएं हैं इनके उत्पादन की संभावना को ही इसके अंदर दर्शाना है। इसके अंदर दर्शाना है तो देखो यहां पर हमने क्या लेना है, गेहूं एक्स एक्सिस पर, और यहां पर क्या लेना है, हमने कपास लेना है। तो इस तरीके से हम 0 2 4 6 और इस तरीके से हम वक्र बनाए ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पर कपास लेकर, तो हमने इस प्रकार का वक्र दिखाई देगा। अब इस वक्र की कुछ विशेषताएं हैं। उस वक्र की क्या विशेषताएं हैं? उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। उत्पादन जो संभावना वक्र होता है उसका ढलान नीचे की ओर होता है, और पीपीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। अब देखो पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो लाइन है दोनों ये काफी कंफ्यूज करती है। जैसे पीपीसी मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है, मूल बिंदु की तरफ नतोदर, ये वर्ड का मतलब क्या है? नतोदर का अर्थ है उत्तल। आपने 10th क्लास में लेंस के बारे में पढ़ा होगा। लेंस थे जो इंग्लिश में भी मैं बता देता हूं, कनकेव और कॉन्वेक्स, दो तरह के लेंस होते थे, उत्तल और अवतल। यहां पर नतोदर और उनोतोदर होगा। अब मूल बिंदु कौन सा है? मूल बिंदु है ये ओ एक्सिस की तरफ, ये क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु की तरफ इस तरीके से क्या हो रहा है? इसका झुकाव हो रहा है। और इसी तरीके से उनोतोदर कैसे बनता है? उनोतोदर बनता है ऐसे, मतलब ये मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु की तरफ ऐसे में। ये इसकी विशेषताएं थी। लेंस से हम इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं। अब है इसी के साथ, इसी कंसेप्ट के साथ हम अगला कंसेप्ट बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, इसको सेपरेट करके समझने की जरूरत नहीं है। जैसे अवसर लागत हुई। अवसर लागत क्या है? एक वस्तु को पैदा करने के लिए दूसरी जिस वस्तु का त्याग करना पड़ता है वह पैदा की गई वस्तु की अवसर लागत है। अब इसी के साथ में समझने का ये फायदा है कि हम इसी एग्जाम्पल से बात को समझ सकते हैं। क्या कि जैसे क्या, दोबारा देखो कि एक वस्तु को पैदा करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। अब गेहूं का त्याग करना पड़ेगा एक कॉम्बिनेशन के अंदर कपास का उत्पादन करने के लिए। तो जितना हम त्याग करते हैं वह पैदा की गई वस्तु का की क्या होती है? अवसर लागत। जो वस्तु पैदा होगी, जो वस्तु पैदा होगी तो उसकी अवसर लागत क्या होगी? जिस वस्तु का हमने त्याग कराया है वो क्या होगा? उसकी अवसर लागत होगी। इसको समझने के लिए हम एक टेबल का भी सहारा लेते हैं। यहां पर ये भी कॉम्बिनेशन है, जैसे यहां पर कॉम्बिनेशन थे ए बी सी डी, इसी तरीके से यहां पर भी कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें पिल्लो और ब्लैंकेट का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि ए कॉम्बिनेशन के अंदर यदि हम 50 पिल्लों का उत्पादन करते हैं तो ब्लैंकेट हम क्या उत्पादन कर सकते हैं? 0। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। हम आगे बी कॉम्बिनेशन, ए बिंदु से बी की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं यदि पिल्लो हम 47 का उत्पादन करते हैं तो ब्लैंकेट हम एक प्राप्त कर सकते हैं, एक ब्लैंकेट को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें इसी की तरह है, एग्जाम्पल कोई भी ले, वही एग्जाम्पल है, वही बात है। एक साथ में हम अवसर लागत का कंसेप्ट को इसके साथ में सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव हुए तब हमने तीन क्या करना पड़ा? 3 पिल्लों का त्याग करना पड़ा, तब हमने एक ब्लैंकेट का उत्पादन करना पड़ा। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जो ब्लैंकेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 3 है। अब इसी तरीके से बी से सी पॉइंट पर मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि पिल्लो यदि 47 की बजाय हम 42 पिल्लों का उत्पादन करें, 42 तकियों का उत्पादन करें तो ब्लैंकेट हमने कितने प्राप्त हो सकते हैं? 2। तो इस तरीके से 47 माइनस 42 तो अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट होगी? 5। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। अब हम एक बात देखें, यदि हम कहें कि बी पॉइंट और ई पॉइंट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? बी पॉइंट और ई पॉइंट के अंदर के साथ में आपस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? तो हम ये नहीं कह सकते 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ये रॉन्ग हो जाएगा।
आपने देखना है कि 47 और ई पॉइंट पे है 20, तो 47 माइनस 20 कितना हो गया 27। 27 क्या होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कितनी होगी किस प्रकार से होगी कि एक से हम कहां पर पहुंचेंगे 4, एक से 4, एक से 4 मतलब 3 का अंतर में हम 27 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आप आशा करते हैं कि भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत को एक साथ में एक ही वीडियो में हम समझा सके, जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ था। सारी प्रॉब्लम एक साथ में ही खत्म। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।